हेलो फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू AVKS अकेडमी। AVKS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो एज अ पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एनालिसिस सीरीज, आज हम आपके सामने साइंस का एनालिसिस लेके आए हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमांड भी कर रहे थे कि साइंस का एनालिसिस थोड़ा जल्दी लेके आओ। सो यहाँ पे देख सकते हो साइंस आपका बहुत ही वास्ट एरिया है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से ऑन एन एवरेज बहुत आ रहे हैं। जैसा कि लास्ट 2 इयर्स का आप एवरेज कंपेयर करोगे तो 29 क्वेश्चंस लास्ट 2 इयर्स में, 29 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, मतलब ऑन एन एवरेज आपको 60 मार्क्स आउट ऑफ 250, 60 मार्क्स ओनली आपका साइंस सेक्शन से ही आ रहा है। तो जो भी नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं या साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो लास्ट तक देखो। डेफिनेटली आपको एक आइडिया आ जाएगा कौन से चैप्टर्स के ऊपर आपको मेजर फोकस देना है, फिजिक्स के लिए कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, स्पेशली एनसीईआरटी, क्योंकि यहाँ पे हम बुक रिफर करेंगे एनसीईआरटी। इसके अलावा आप एवीकेएस का, ठीक है, एवीकेएस का साइंस बुक आता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा, वो साइंस बुक आप परचेस कर सकते हो। उसका मैं आपको डिटेल्स नीचे दे दूंगा। नहीं तो इसके अलावा आप, अगर आपके पास ल्यूसेंट जीके है, ठीक है, ल्यूसेंट जीके का भी बुक आता है, वो बुक भी एक बार रेफर कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। सो इस पर्टिकुलर साइंस में टोटल 3 सेक्शंस होते हैं। फिजिक्स, बायोलॉजी होता है, नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री होता है। फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। आज शाम या कल तक आपको बायोलॉजी नहीं, नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री आएगा, लास्ट में आपको बायोलॉजी आ जाएगा। डिटेलली आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। टोटल लास्ट 7 इयर्स का पेपर हम एनालाइज करेंगे, 2015 से लेके 2021 तक का लास्ट का 7 इयर्स का पेपर हम एनालाइज करेंगे। और ये पीडीएफ आपको मतलब ये जो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हम आपको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ईयर वाइज आपको शेयर कर देंगे 2015 से लेके 21 तक का। सो ओनली फिजिक्स क्वेश्चंस है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिजिक्स अलग से बनाओ, केमिस्ट्री अलग से बनाओ, ताकि फिजिक्स के क्वेश्चंस भी हमको अलग से मिलेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी अलग से मिलेंगे। थोड़ा सेग्रीगेशन में थोड़ा आपके लिए मतलब मदद मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो में हम फिजिक्स डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखो, प्योरली आपको ईच एंड एवरी डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एवीकेएस अकेडमी का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तुरंत ही अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, आप तुरंत जाके ज्वाइन कीजिएगा एवीकेएस का टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे सीएपीएफ एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलता ही रहता है, और जो भी हमारे कोर्सेस है उसके बारे में आपको हम बताते रहते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए अनाउंसमेंट है। एक सेकेंड में कलर चेंज करता हूँ। अगर आप AVKS अकेडमी थ्रू CAPF 2022 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, देन AVKS अकेडमी का क्लासरूम प्रोग्राम, ठीक है, क्लासरूम बैच अवेलेबल है, जो आपका स्टार्ट होने वाला है 8 मार्च। अभी डेमोज चल रहे हैं, ठीक है, डेमोज चल रहे हैं। 8 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों, मतलब कंप्लीट कोर्स का ये बैच रहने वाला है, जिसमें आपका कंप्लीट पेपर 2 सिलेबस किया जाएगा, बेसिक्स से लेके किया जाएगा, करंट अफेयर्स रहेगा, वीकली ग्रैंड टेस्ट रहेंगे। पेपर 2 के बाद ज़्यादा फोकस रहेगा, लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच रहेगा। इसके अलावा फीस रहने वाला है इसका 35,000। अभी इनिशियली आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, मतलब समझ लो 30,000 में यू विल गेट द कंप्लीट कोर्स। इंटरव्यू तक है, ठीक है, टिल इंटरव्यू आपका, इनकेस आपका रिटन एग्जाम हो जाता है, देन वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू गाइडेंस फॉर द फिजिकल एज वेल एज इंटरव्यू, ठीक है। तो कुछ भी डाउट है तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9711036466। उत्तम नगर पे रहने वाला है आपका, उत्तम नगर न्यू दिल्ली, ठीक है ना। उत्तम नगर में आपका कोचिंग रहेगा, 9711364666 या 67, ये दोनों नंबर पे कॉल करके अपना जो भी क्वारीज है आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे दिया हुआ है फिजिक्स क्वेश्चंस इन CAPF AC एग्जाम चैप्टर वाइज। क्लास नंबर 6 में हमने थोड़े चैप्टर्स आपको दिए हैं, क्लास नंबर 7, ऐसे आपका क्लास नंबर 8, क्लास नंबर 9, क्लास नंबर 10। तो देने के पीछे रीज़न क्या है, देखो बेसिकली आप क्या करते हो, 10th क्लास का समझ लो, फॉर एग्जांपल 10th क्लास का बुक आप लोग NCERT का,
सो 10th क्लास का बुक लेने पे साइंस का बुक ले रहे हो समझ लो, उसमें आपका बायोलॉजी भी रहेगा चैप्टर्स, केमिस्ट्री भी रहेगा, उसमें आपका फिजिक्स भी रहेगा, ठीक है। तो यह बेसिकली जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से समझ लो, साइंस कभी भी बहुत साल हो गया है देखे हुए, तो उनके लिए डिफिकल्ट रहेगा कि कौन से चैप्टर्स फिजिक्स के हैं, मतलब सॉर्ट आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वही रीज़न है कि आपके सामने चैप्टर एज इट इज़ ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जो हम आपको बताएंगे। स्टार मार्क भी कर देंगे कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक हम चैप्टर्स डिस्कस करेंगे और बगल पे हम स्टार मार्क भी रखेंगे चैप्टर विथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके अंदर, उसके बगल में हम स्टार मार्क भी रख देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, फिजिक्स का चैप्टर्स देखेंगे क्लास 6 फर्स्ट। क्लास 6 में देखो चैप्टर नंबर 10 आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 13। ये 4 चैप्टर्स आपको क्लास 6 में कवर करना है। बहुत ही ईजी है, 1-2 दिन में आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर 11 है, ठीक है। चैप्टर 11 आपको पढ़ना है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन ये चैप्टर 11 जो है काफ़ी बेसिक्स रहने वाला है। यहाँ पे लाइट चैप्टर जो भी है वेरी बेसिक्स। इसके अलावा चैप्टर 10 भी आप थोड़ा स्ट्रेस दे सकते हो, एंड रिमाइनिंग चैप्टर 12-13 आप एक बार रीडिंग भी दे दोगे, दैट इज मोर देन इनफ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, चैप्टर 10 है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर 11 है। 2 चैप्टर पढ़ने हैं क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 7 में कौन से चैप्टर्स आपको रेफर करना है? क्लास नंबर 7 में आपको रेफर करना है चैप्टर नंबर 4 दैट इज हीट, चैप्टर नंबर 13 दैट इज मोशन एंड टाइम, चैप्टर नंबर 14 दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, चैप्टर नंबर 15 दैट इज लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपका लाइट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको पढ़ना है हीट, इसके बाद आपको पढ़ना है मोशन एंड टाइम, ठीक है। मतलब ये 3 आर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसके बाद ये भी आपको स्टार मार्क, मतलब फर्स्ट ये आप पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट ये थर्ड और ये फोर्थ, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट, थर्ड एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया ना आपको? नेक्स्ट क्लास 8 एनसीईआरटी, ये चैप्टर नंबर 4 निकाल दो। आपको क्लास 8 एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है? चैप्टर 11, चैप्टर 12 पढ़ना है, चैप्टर 13 पढ़ना है, चैप्टर 16 पढ़ना है, चैप्टर 17 पढ़ना है। चैप्टर्स इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है बोलने से, चैप्टर 16, चैप्टर 17, ये सारे चैप्टर 11 से लेके चैप्टर 16 तक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर 17 बस एक बार रीडिंग दे दो, काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास नंबर 9 अभी देखते हैं, साइंस एनसीईआरटी। इसमें आपको कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं? चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको एक भी टॉपिक यहाँ से स्किप नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मार्क कर लो, क्लास नंबर 9 जो एनसीईआरटी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट आता है आपका क्लास नंबर 10। क्लास नंबर 10 में आपको चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है, ठीक है। लाइट चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5-6 बार भी रिवीजन करो, कंपलसरी क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। इसके बाद चैप्टर 11 भी है जो ह्यूमन आई के बारे में दिया जाएगा, चैप्टर 11 भी आप एक बार रेफर कर लो। इसके बाद वो भी इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 11 हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 भी आप 12 क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आप पढ़ो। उसके बाद चैप्टर नंबर 13, ये सारे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 भी है, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13, ठीक है। आपको एक आइडिया आ गया है ना? अभी हम ये देखते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ये डिस्कस कर लिया है, आपको लाइट पढ़ना है, हीट पढ़ना है, ठीक है, साउंड पढ़ना है, हमने ऐसा आपको बता दिया है। लेकिन कौन सा चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लास्ट 7 ईयर्स एनालिसिस हमने किया है ना, तो 7 ईयर्स में कौन से चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अभी हम क्लियरली देखते हैं। इंक्लूडिंग आपका प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल
लाइट चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइट चैप्टर से टोटल 14 क्वेश्चंस आ चुके हैं लास्ट 7 ईयर्स में। 2 क्वेश्चंस आर गारंटीड, 1 to 2 क्वेश्चंस आर गारंटीड एवरी ईयर। ठीक है, ये आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट मैकेनिक्स 15 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आर गारंटीड एवरी ईयर मैकेनिक्स। नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स से 8 क्वेश्चंस आर गारंटीड, मतलब सॉरी 8 क्वेश्चंस आ चुके हैं लास्ट 7 ईयर से, 1 क्वेश्चन इज गारंटीड। साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेटलर्जी से 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं। मेटलर्जी रिसेंट टाइम्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेटलर्जी आपको स्किप नहीं करना है। साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और मेटलर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हीट से आपके 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो फिजिक्स में बेसिकली ये सारे आपको कवर करना है, बस काफी है। फिजिक्स में आपको क्या करना है, ये सारे आपको कवर करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैग्नेटिज्म करके एक टॉपिक है, ठीक है, क्लास नंबर 10 में देख सकते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड ये सब। सो मैग्नेटिज्म से लास्ट 7 ईयर्स में 1 क्वेश्चन ही आया है, 1 क्वेश्चन। तो आप क्या करना, एक बार रीडिंग दे देना, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है एक बार देख लो, दैट इज इनफ, मोर देन इनफ। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा स्ट्रेस मत करो। जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस करना, डेफिनेटली वहाँ से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है। अभी यस, आप एक डाउट मुझसे पूछोगे, अगर नहीं भी पूछ रहे मैं आपको बताऊंगा। आप मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हो सर, आपने बोल दिया लाइट पढ़ना है, आपने बोल दिया है साउंड पढ़ना है, आपने बोल दिया हीट पढ़ना है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, ये सारे पढ़ना है। सो क्लास नंबर 6 से लेके क्लास नंबर 10 तक कैसा हमें अरेंज करके पढ़ना है, देखो यहाँ पे समझ लो। फॉर एग्जाम्पल के तौर में लाइट का चैप्टर लेते हैं। सो लाइट का चैप्टर क्लास नंबर 6 में 11 चैप्टर है, क्लास नंबर 6 में लाइट का 11 चैप्टर है, क्लास नंबर 7 में लाइट का 15 चैप्टर है, क्लास नंबर 7 में। नेक्स्ट क्लास नंबर 8 पे लाइट का चैप्टर 16 है, क्लास नंबर 8 पे लाइट का चैप्टर 16 है, क्लास नंबर 9 पे नहीं रहेगा। ठीक है, क्लास नंबर 10 में जाओ, लाइट चैप्टर इज 10, क्लास नंबर 10 में लाइट का चैप्टर 10 है। तो लाइट के लिए, आपको लाइट के टॉपिक के लिए ये सारे एनसीईआरटीज आपको रिफर करना है। मतलब फर्स्ट आपको क्लास नंबर 6 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर नंबर 15 क्लास नंबर 7 का पढ़ना है, उसके बाद क्लास नंबर 16 8th क्लास का पढ़ना है, फाइनली आप क्लास नंबर 10th चैप्टर पढ़ोगे, देन आपका लाइट पूरा 100% आपका बेसिक्स पूरा कवर हो गया यहाँ से। 100% बेसिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप 100% वहां पे अटेंड करके आओगे। पढ़ना ही नहीं, आपको रिवीजन भी करना है, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आपको रिवीजन भी करना है। इज इट क्लियर? होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समझ लो हम साउंड ले लेते हैं, ठीक है, साउंड फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते हैं साउंड। तो साउंड देखो यहाँ पे फर्स्ट क्लास 6 में नहीं है, साइड कर दो, क्लास नंबर 7 में नहीं है, वो भी साइड कर दो, क्लास नंबर 8 में है क्या? यस, क्लास नंबर 8 में है। तो साउंड के लिए आपको क्लास नंबर 8 चैप्टर नंबर 13 रिफर करना है। क्लास नंबर 9 में है, यस, क्लास नंबर 9 में भी है। तो क्लास नंबर 9 में आपको साउंड का चैप्टर नंबर 12 रिफर करना है। क्लास नंबर 10 में है, क्लास नंबर 10 में नहीं है, जरूरत नहीं। मतलब साउंड बेसिक सारे क्लियर करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 8 क्लास नंबर 8 चैप्टर 13 देखना है, क्लास नंबर 9 चैप्टर नंबर 12 देखने हैं, बस इनफ, साउंड आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से आपको सारे, इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, नहीं तो हीट हो गया है, इसी तरीके से सबको सारे चैप्टर्स कवर करना है। इसके अलावा कोई भी डाउट लगता है मुझे कमेंट करो, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करता हूँ। एंड ये पर्टिकुलर वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स शेयर करो, आप शेयर नहीं कर रहे हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास जाना है इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं हम आपको, रीजन क्या है, एटलीस्ट आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई लाइट टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये आपका लाइट टॉपिक ही है ना।
लाइट टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन का नेचर क्या है पता चलेगा, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कैसा है आपको पता चलेगा। ठीक है, ये सब जानने के लिए आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस एक बार देखने हैं। अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग आप लाइट से स्टार्ट कर दो, लाइट चैप्टर से आप स्टार्ट कर दो, तो आप देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कितने सारे क्वेश्चन, अभी समझ मिनिमम एक 10 क्वेश्चन तो रिफर करो, 10 क्वेश्चन रिफर करके देखो कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, प्रिपरेशन बहुत ही आपका ईजी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमें प्रिपरेशन थोड़ा किस तरीके का आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करना ही नहीं, प्रिंट आउट भी आपको लेना है। ये फाइल मैं आपको इसीलिए टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, शाम तक मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फिजिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे ये ऑर्डर वाइज फॉलो कर लो, मतलब स्टार्टिंग में जो मैक्सिमम क्वेश्चन से पूरा कवर करके लिस्ट क्वेश्चंस तक आओ। उसके बाद हमने चैप्टर्स भी आपको दे दिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको दे दिया है। फिजिक्स आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया है, फिजिक्स पार्ट इज डन। और बुक्स भी हमने बता दिया है, बुक्स आपको एनसीईआरटी एबीएस का मटेरियल है वो आप प्रीफर कर सकते हो, नहीं तो इसके अलावा ल्यूसेंट जीके भी आप प्रीफर कर सकते हो। ये 3 काफ़ी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछोगे सर क्या 11 और 12th क्लास भी पढ़ना है? देखो 11 और 12th क्लास पढ़ने से ठीक ही है, अगर टाइम है ये हम ऑप्शनल रखेंगे, ये बस ओनली हम ऑप्शनल रखेंगे। अगर आपके पास टाइम है 11 12 पढ़ने से भी ठीक ही है। स्पेशली फिजिक्स देख लो, बायोलॉजी का देखना है 12th क्लास का बायोलॉजी बुक देख लो, स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स आपके बायोलॉजी के रहेंगे। तो ये बस ऑप्शनल है, फर्स्ट आप 6 to 10 कंप्लीट करो, उसके बाद टाइम मिलता है तो ये आप कर लेना। ठीक है, एंड होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।